सोचिए, अगर आज रात भी आपकी आंखें बंद हो लेकिन मन जागता रहे, अगर शरीर बिस्तर पर हो लेकिन विचार कहीं और भटकते रहें, अगर हर सांस के साथ दिल भारी होता जाए और नींद जैसे आपसे रूठ गई हो, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस मन की आवाज है जो शोर से थक चुका है और शांति को पुकार रहा है। आज की ये कथा आपको किसी और दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ले जाने वाली है। कथा आरंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध के सीमावर्ती क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था, चित्रवन। गांव सुंदर था, चारों ओर पीपल और साल के वृक्ष, बीच में बहती शांत नदी और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन इसी गांव में रहता था एक युवक जिसके भीतर शांति का नामो निशान नहीं था। उसका नाम था आनंद। नाम आनंद, पर जीवन में आनंद नहीं। आनंद रात को सोता नहीं था, रात उसे खा जाती थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता, तब आनंद करवटें बदलता रहता। कभी बीते कल की गलती, कभी आने वाले कल का डर, कभी रिश्तों का बोझ, कभी अपने ही विचारों का शोर। उसका मन किसी उफनती नदी की तरह था, तेज, अशांत, बेकाबू। धीरे धीरे उसका शरीर भी टूटने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर अजीब सी थकान और दिल में हर समय एक अनजान सी घबराहट। एक रात जब नींद फिर उसे धोखा दे गई, तो वो घर से बाहर निकल आया। आसमान में पूर्णिमा का चांद था, नदी चुपचाप बह रही थी, पूरा संसार शांत था। सिर्फ एक जगह अशांति थी, उसके भीतर। उसी क्षण गांव से गुजरते एक यात्री की बात उसके कानों में पड़ी। वन उपवन में एक महापुरुष ठहरे हैं। लोग कहते हैं उनके पास बैठने मात्र से मन का बोझ हल्का हो जाता है। आनंद वही ठिठक गया, मन का बोझ हल्का डॉट। उसने ये वाक्य अपने भीतर दोहराया। उसी रात पहली बार उसने प्रभात की प्रतीक्षा की। वन उपवन की ओर भोर होते ही आनंद चल पड़ा, नंगे पांव, मन में डर और आशा दोनों लेकर। गांव से बाहर एक शांत वन था। वहीं साल के वृक्षों के नीचे कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनके बीच एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसे देखकर ही सांस धीमी हो जाए। चेहरे पर अद्भुत शांति, नेत्रों में करुणा और उपस्थिति में गहरा मौन। आनंद वही बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा। पहली बार उसका मन थोड़ी देर के लिए रुका। कुछ समय बाद उस महापुरुष ने आंखें खोली। न कोई प्रश्न, न कोई उपदेश, बस एक वाक्य, तुम बहुत थके हुए लगते हो वत्स। बस यही शब्द, और आनंद की आंखें भर आई। उसके भीतर वर्षों से जमी बातें अचानक बहने लगी। उसने कहा, मेरा शरीर थका नहीं है, मेरा मन थक गया है। मैं सोता हूं पर विश्राम नहीं करता, मैं जीता हूं पर हल्का नहीं होता। महापुरुष कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर चाहो तो आज तुम सिर्फ एक काम करो, सुनो। और यहीं से शुरू हुई आनंद की वो यात्रा जो उसे दुनिया नहीं, उसके भीतर ले जाने वाली थी। पहली शिक्षा, मन की पोटली। महापुरुष ने कहा, एक नगर में एक व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, पर नींद नहीं थी। आनंद चौंक गया, जैसे कोई उसकी ही कहानी सुना रहा हो। महापुरुष बोले, एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मेरी चिंता कभी खत्म क्यों नहीं होती? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम उन्हें दिन रात सिर पर उठाए फिरते हो। फिर उन्होंने उसे एक अभ्यास दिया। हर रात सोने से पहले तुम अपनी सारी चिंताओं को एक कल्पित पोटली में रख देना और पोटली को अपने पास रखकर कहना, अब तुम कल देखी जाओगी। आनंद ध्यान से सुन रहा था। महापुरुष ने आगे कहा, उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और वर्षों बाद पहली बार वो बिना बोझ सोया। महापुरुष ने आनंद की ओर देखा। वत्स, नींद आंखों से नहीं आती,
नींद तब आती है जब मन उतर जाता है। आनंद के भीतर कुछ टूटा। पहली बार उसे लगा शायद समस्या दुनिया नहीं, उसकी पकड़ थी। रात का प्रयोग आनंद उसी वन में रुक गया। रात हुई, चांद फिर निकला। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। वो लेटा, आंखें बंद की, और पहली बार उसने अपने मन से कहा, आज तुम बोझ मत उठाओ। उसने कल्पना की एक पोटली की, उसमें डाली अपनी असफलताएं, अपना डर, अपनी तुलना, अपनी अपेक्षाएं और अपना अपराध बोध, सब कुछ। फिर बहुत धीमे से बोला, कल देखूंगा। और कुछ ऐसा हुआ जो वर्षों से नहीं हुआ था। उसकी सांस गहरी हो गई, छाती हल्की हो गई, और मन धीरे धीरे खामोश होने लगा। पर क्या केवल एक रात से जीवन बदल जाता है, या ये तो सिर्फ पहला द्वार था? क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी पिछली कड़ी से आगे। उस रात आनंद वर्षों बाद गहरी नींद सोया था। न कोई सपना, न कोई डर, न कोई भागदौड़, सिर्फ गहराई और शांति। जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। वो चौंका। इतनी देर तक बिना टूटे डॉट उसने अपने ही माथे को छू कर देखा। मन में कोई भारीपन नहीं था, सीने में कोई गांठ नहीं थी। वो धीरे से उठा। पेड़ों के पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसी समय उसने देखा, वन के एक कोने में कुछ भिक्षु एक व्यक्ति को घेरे बैठे थे। वो व्यक्ति हंस रहा था, बातें कर रहा था, पर उसकी आंखें खाली थी। कुछ अजीब था उसमें। आनंद अनायास ही उधर खिंच गया। अजीब व्यक्ति। वो व्यक्ति अच्छे वस्त्रों में था, देह से स्वस्थ, हंसी तेज, आवाज ऊंची। वो कह रहा था, मैं सबसे सुखी आदमी हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म होती, वो फिर बेचैनी से करवट बदलता, उंगलियां मरोड़ता और बिना कारण जोर से हंस देता। आनंद को लगा जैसे कोई दीपक जल रहा हो, पर उसमें तेल न हो। उसी समय महापुरुष वहां आए। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और बस एक प्रश्न पूछा, तुम सोते हो? वो व्यक्ति हंसा। रात को? हां, कभी कभी। महापुरुष बोले, मैं रात की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं, तुम जागते हुए सोते हो क्या? सभा में सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति कुछ समझ न पाया। दर्पण जैसा प्रश्न। महापुरुष ने कहा, तुम बोलते हो, हंसते हो, कमाते हो, घूमते हो, लेकिन क्या तुम महसूस करते हो? व्यक्ति चुप। क्या तुम खाते समय स्वाद जानते हो? चुप। क्या चलते समय धरती जानते हो? चुप। क्या सांस लेते समय सांस जानते हो? उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। महापुरुष बोले, तुम जाग रहे हो, पर उपस्थित नहीं हो। तुम जीवित हो, पर जुड़े नहीं हो। इसे कहते हैं जागता हुआ सोया आदमी। ये शब्द आनंद के भीतर भी उतर गए। भीतर की नींद। महापुरुष ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। बोले, ये पत्ता मरा हुआ नहीं है, पर यह पेट से जुड़ा नहीं है। तुम भी ऐसे ही हो। जब तक मन वर्तमान से जुड़ा नहीं, तब तक मन नींद में है। फिर उन्होंने आनंद की ओर देखा। वत्स, तुम्हारी रात की नींद सुधरने लगी है, अब दिन की नींद देखो। आनंद का शरीर सीधा हो गया। दिन की नींद, दूसरा अभ्यास। महापुरुष बोले, आज पूरे दिन जो भी करो, बस इतना देखना, मैं यहां हूं। पानी पियो तो जानो कि पी रहे हो, चलो तो जानो कि चल रहे हो, सुनो तो जानो कि सुन रहे हो, सोचो तो जानो कि सोच रहे हो। फिर बहुत धीरे से बोले, ये जानना ही जागना है। पहला प्रयोग। आनंद ने उसी दिन जंगल में भिक्षुओं के साथ रहना शुरू किया। एक भिक्षु उसे जल भरने भेजता। पहले आनंद जल्दी जल्दी चलता था,
आज वो हर कदम को महसूस कर रहा था। धरती ठंडी थी, घास नम थी, हवा में फूलों की गंध थी। जब उसने पानी पिया तो पहली बार उसे लगा, मैं पी रहा हूं। जब उसने भोजन किया तो पहली बार उसने स्वाद जाना। और सबसे अजीब बात, उसके भीतर शोर कम होने लगा, जैसे कोई बंद कमरा धीरे धीरे खुल रहा हो। शाम का रहस्य, संध्या के समय वो उसी जगह बैठा जहां पहली रात सोया था। आकाश नारंगी था, पक्षी लौट रहे थे। अचानक उसके मन में एक पुरानी चिंता उभरी। पहले की तरह वो उसमें डूबने ही वाला था। फिर उसे महापुरुष का वाक्य याद आया, सोचो तो जानो कि सोच रहे हो। उसने बस देखा, अच्छा, चिंता उठ रही है, बस इतना। न भागा, न पकड़ा। कुछ क्षण बाद वो चिंता अपने आप ढीली पड़ गई। आनंद के होंठ कांप गए। ये तो जादू है। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं वत्स, ये जादू नहीं, ये स्वतंत्रता की शुरुआत है। आनंद ने अब जान लिया था, नींद केवल आंखों की नहीं होती, मन भी सोता है। वो चलना सीख रहा था, बिना भटके, सोचना सीख रहा था, बिना डूबे। लेकिन महापुरुष ने कहा था, अब अगला चरण कठिन है। और अगली सुबह ही आनंद को कठिनाई का पहला दर्शन हुआ। वन का वैरागी वन के उत्तरी छोर पर एक पुरानी कुटिया थी। वहां रहता था एक वैरागी, जिसे सब शांत देव कहते थे। वो वर्षों से मौन में था, न बोलता, न हंसता, न किसी से मिलता। लोग उसे सिद्ध मानते थे, त्यागी कहते थे, महान समझते थे। महापुरुष आनंद को वही ले गए। इसे देखो, उन्होंने कहा। कुटिया के बाहर बैठा वो व्यक्ति सूखे पत्तों सा दुबला था, आंखें बंद, देह स्थिर, पर उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। आनंद ने ध्यान से देखा। भौहों में खिंचाव था, जबड़े जकड़े थे, मुट्ठियां भींची हुई थी। महापुरुष बोले, ये सब कुछ छोड़ चुका है, पर अभी उतरा नहीं है। भारी पत्थर वे कुटिया के पास एक पत्थर पर बैठे। महापुरुष ने पूछा, शांत देव, तुम क्या छोड़ा है? काफी देर बाद वो बोला, घर, परिवार, धन, सम्मान, इच्छाएं। महापुरुष ने पूछा, और क्या पकड़े हो? शांत देव चुप। फिर बोला, कुछ नहीं। महापुरुष मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और शांत देव की गोद में रख दिया। इसे पकड़े रहो। शांत देव ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद महापुरुष बोले, और कसकर। उसने और कस लिया। कुछ और देर बाद बोले, अब इसे सिर के ऊपर उठाओ। वो कांपने लगा, मांसपेशियां तंग गई। महापुरुष ने कहा, अब बताओ, पत्थर भारी है या तुम्हारा पकड़ना? शांत देव की सांस तेज हो गई। पकड़ना, बस यही आसक्ति है। महापुरुष बोले, त्याग वस्तुओं का नहीं, पकड़ का होता है। भीतर का भंडार। शांत देव के चेहरे पर कंपन आया। महापुरुष बोले, तुमने संसार छोड़ा, पर अपने संसार की छवि नहीं छोड़ी। तुम अब भी वही हो जो कुछ बनना चाहता है, सिद्ध, महान, विशेष। उनका स्वर शांत था, पर सीधा। जब तक भीतर कोई बनना है, तब तक बंधन है। शांत देव की आंखों से आंसू बहने लगे। पत्थर उसकी गोद से गिर पड़ा। आनंद की समझ, आनंद सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ हिला। उसे अपने जीवन की तस्वीर दिखने लगी। नींद चाहता हूं, शांति चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं। वह भी तो कुछ बनना चाहता है। महापुरुष ने उसकी ओर देखा। वत्स, जब तक तुम शांति को पकड़ोगे, वो भागेगी। जब तुम उसे होने दोगे, वो ठहरेगी। तीसरा अभ्यास। महापुरुष बोले, आज से एक नया अभ्यास। जो भी आए, रुको, न अपनाओ, न हटाओ, बस देखो। सुख आए, देखो, दुख आए, देखो, इच्छा आए, देखो,
शांति आए। देखो, तुम आकाश बनो, घटना नहीं। रात का मोड़। उस रात आनंद बहुत देर तक बैठा रहा। विचार आए, यादें आई, डर आया, इच्छा आई। पहली बार वो लड़ नहीं रहा था, बस देख रहा था। और आश्चर्य, जो देखा गया वो रुका नहीं। वो आया और चला गया। एक क्षण ऐसा आया जब कुछ भी नहीं था, न विचार, न चिंता, न चाह, सिर्फ होना। आनंद की सांस रुक सी गई, आंखों से आंसू बह निकले। क्या यही शांति है? सुबह महापुरुष उसके पास आए, उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम पहली बार खाली हुए हो। अब अगला द्वार और भी सूक्ष्म है। आनंद ने धीमे से पूछा, उसके पार क्या है? महापुरुष बोले, वहां तुम नहीं रहोगे, सिर्फ करुणा बचेगी। आनंद ने पहली बार शून्य को छुआ था। न सुख, न दुख, न चाह, सिर्फ होना। लेकिन महापुरुष ने कहा था, अब अगला द्वार और सूक्ष्म है। और वही दिन उस द्वार पर ले जाने वाला था। पीड़ा की गंध उस सुबह वन के बाहर की बस्ती से एक तेज दुर्गंध आ रही थी। लोग कानों पर कपड़ा रखकर गुजर रहे थे। एक रोगी पड़ा है, कोई कह रहा था, छूत की बीमारी है। दूसरा बोला, कोई पास नहीं जा रहा था। महापुरुष उठे, आओ आनंद। वे उस ओर चल पड़े। पहला चेहरा, रोग झोपड़ी के बाहर एक युवक पड़ा था, शरीर जख्मों से भरा, सांस टूटी हुई, मक्खियां भिनभिना रही थी। आनंद का शरीर सिहर उठा। मन में पहला भाव आया, घृणा, और तुरंत दूसरा, डर। वो रुक गया। महापुरुष ने पीछे देखा। वत्स, तुम किससे दूर खड़े हो? आनंद बोला। इस देह से महापुरुष ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुम अपनी ही नश्वरता से दूर खड़े हो। वे स्वयं आगे बढ़े, उस युवक का सिर उठाया, आनंद से कहा, पानी लाओ। आनंद के भीतर संघर्ष था। फिर उसे अभ्यास याद आया, जो आए। देखो, उसने घृणा को देखा, डर को देखा, और फिर चल पड़ा। जब उसने उस युवक को पानी पिलाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी। पर अचानक उसने शरीर नहीं देखा, उसने आंखें देखी, डर से भरी और मदद की भूखी। कुछ भीतर टूट गया, घृणा पिघल गई। दूसरा चेहरा, अपमान। उसी समय कुछ लोग आए। ये भिक्षु पागल है, एक चिल्लाया, ऐसे गंदे आदमी को छू रहे हैं। किसी ने थूक दिया, किसी ने हंस दिया। आनंद के भीतर आग उठी, क्रोध। उसका शरीर तन गया। महापुरुष ने धीरे से कहा, वत्स, ये दूसरा द्वार है। अगर तुम करुणा को चुनते हो तो अपमान भी आएगा। देखो, ये क्रोध किसे जलाता है? आनंद ने भीतर देखा। आग थी, पर पीड़ित वो स्वयं था। उसने पहली बार क्रोध को बिना बहने दिया देखा। कुछ क्षण में वो भी ढीला पड़ गया। तीसरा चेहरा, शत्रु भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में घृणा थी। तुम्ही लोगों के कारण मेरी पत्नी मर गई थी। वो चिल्लाया, तुमने कहा था ध्यान से ठीक हो जाएगी। आनंद चौंक गया। ये तो सीधा आक्रमण था। महापुरुष ने सिर झुकाया। तुम्हारा दुख सच्चा है, उन्होंने कहा, और तुम्हारा क्रोध भी। वो व्यक्ति कांप रहा था। अगर तुम्हें मारने से तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाए तो ये शरीर तुम्हारे सामने है। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, हाथ कांपने लगे, पत्थर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं, सिर्फ पीड़ा थी जो पहचान ली गई थी। करुणा का जम लौटते समय आनंद बहुत शांत था। महापुरुष बोले, वत्स, जब तक करुणा सोच है तब तक वो अभिनय है। जब वो प्रतिक्रिया बन जाए तब तक वो नैतिकता है। जब वो पहचान बन जाए तब आत्मा गिर जाती है। आनंद ने पूछा, और तब क्या बचता है?
महापुरुष रुके, पेड़ से गिरता एक पत्ता देखा। तब सिर्फ प्रेम चलता है। उस रात आनंद सोया नहीं। वो जागता रहा, पर बेचैनी में नहीं, विस्मय में। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई सीमा घुल रही हो। सुबह महापुरुष ने कहा, अब आखिरी द्वार है आनंद। अब तुम जिसे खोज रहे थे वो तुमसे ही विदा लेगा। आनंद ने रोग देखा था, अपमान सहा था, शत्रु की आंखों में अपना ही दुख पहचाना था। अब उसका मन शांत था, पर पहचान अभी बाकी थी। महापुरुष ने कहा था, अब आखिरी द्वार है। और वो द्वार किसी जंगल में नहीं था, किसी कुटिया में नहीं था। वो द्वार उसी के भीतर था जो चल रहा था। अंतिम रात्रि उस रात महापुरुष ने किसी को कुछ नहीं कहा, न उपदेश, न कथा, न अभ्यास। बस इतना बोले, आज अकेले बैठना। आनंद वन के सबसे शांत कोने में चला गया। चारों ओर घना अंधकार था। आकाश में तारे चमक रहे थे। वो बैठ गया। सांस देखी, विचार देखे, शांतियां देखी। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक अजीब डर उठा, बिना नाम का, बिना रूप का, जैसे कोई गहराई उसे बुला रही हो और वो मिटने से डर रहा हो। अंतिम भय उसके भीतर एक स्वर उठा, अगर मैं नहीं रहा तो बचेगा क्या? उसका शरीर सिहर उठा, सांस तेज हो गई, विचार चीखने लगे, मत जाओ वहां, लौट आओ, कुछ पकड़ो। आनंद कांपने लगा। यही तो था जिससे वो पूरी जिंदगी भागा था। शून्यता। महापुरुष का प्रश्न अचानक किसी के कदमों की आहट हुई। महापुरुष पास आ बैठे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर उसके पास बैठे रहे। फिर बहुत धीरे पूछा, ये डर किसे है? आनंद बोला, मुझे। महापुरुष ने पूछा, ये मुझे कहाँ है? आनंद चुप। सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था, पर मैं दिख नहीं रहा था। महापुरुष ने कहा, जो दिखे वो तुम नहीं, और जो तुम हो वो कभी दिखता नहीं। गिरने की अनुमति महापुरुष ने जमीन से सूखी पत्ती उठाई, उसे हवा में छोड़ दिया। वो घूमी, लड़खड़ाई और धरती पर आ गिरी। वत्स, वे बोले, ये गिर नहीं रही, ये छोड़ी जा रही है। तुम भी गिर नहीं रहे, तुम छोड़े जाने को तैयार हो रहे हो। सीमा का टूटना आनंद ने आंखें बंद कर ली। अब वो डर से नहीं भाग रहा था, वो देख रहा था। डर आया, कांपा, फैला, और फिर कहीं टिक न पाया। जैसे लहर समुद्र में लौट गई। कुछ क्षण ऐसे आए जहां कोई देखने वाला नहीं था, सिर्फ होना था। तुम न साधक न मार्ग, सिर्फ शांत, विशाल, मौन उपस्थिति। जब वो लौटा, कितनी देर बाद आंख खुली उसे नहीं पता। आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। महापुरुष उसे देख रहे थे। आनंद के मुंह से बस एक वाक्य निकला, मैं नहीं मिला। महापुरुष मुस्कुराए, यही तो मिलना है। कुछ देर बाद महापुरुष खड़े हुए, बोले, अब यात्रा पूरी है, कल तुम गांव लौटोगे। आनंद चौंक गया, लेकिन आप? महापुरुष ने आकाश की ओर देखा। जिसे तुम खोजने आए थे वो कभी यहां था ही नहीं। पिछली कड़ी से आगे रात बीत चुकी थी। तारे फीके पड़ रहे थे। पूरब में हल्की सुनहरी रेखा उभर रही थी। आनंद एक पेड़ के नीचे बैठा था। शरीर वही था, नाम वही था, पर भीतर कुछ नहीं था जो पहले मेरा कहलाता था। सिर्फ उपस्थिति थी, शांत, निर्विकार, खुली हुई। महापुरुष पास आए। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर कहा, अब तुम लौटो। विदा। आनंद के भीतर कोई हलचल नहीं हुई, न दुख, न हर्ष, न आसक्ति। उसने प्रणाम किया। महापुरुष ने उसका सिर छुआ। याद रखना, वे बोले, तुमने जो पाया है उसे बचाने मत लग जाना। जो बचाया जाता है वो खो जाता है।
आनंद उठा। न कोई प्रश्न, न कोई वादा, और वन से बाहर चल पड़ा। वही गांव, नई दृष्टि चित्रवन वैसा ही था। बाजार में शोर था, बच्चे दौड़ रहे थे, लोग सौदे कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ नहीं बदला था, पर अब सब कुछ जैसा था वैसा दिख रहा था। आनंद गलियों से गुजरा। पहले जहां बेचैनी उठती थी, अब केवल आवाजें थी। पहले जहां तुलना थी, अब केवल चेहरे थे। वो अपने घर पहुंचा। मां चौखट पर बैठी थी। जैसे ही उसने आनंद को देखा, उसकी आंखें भर आई। तू कैसा है? उसने पूछा। आनंद ने उसके पांव छुए। कुछ नहीं कहा, पर पहली बार वो मां को देख रहा था। सिर्फ मां के रूप में, न अपनी अपेक्षा के रूप में, न अपने डर के रूप में, बस एक जीवित हृदय के रूप में। मां ने कहा, तेरा चेहरा बदल गया है। आनंद मुस्कुराया। नहीं मां, देखने वाला बदल गया है। संसार में समाधि दिन बीतने लगे। आनंद काम करता, लोगों से मिलता, हंसता, खाता, चलता, सब कुछ करता, पर भीतर कोई करने वाला नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति आया, बोला, मुझे नींद नहीं आती। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति रोने लगा और बोला, न जाने क्यों मन हल्का लग रहा है। एक स्त्री आई, बोली, मैं बहुत क्रोधित रहती हूं। आनंद ने उसकी पूरी बात सुनी और बस पूछा, जब क्रोध आता है तो क्या तुम उसे देख पाते हो? वो चुप हो गई। कुछ दिनों बाद बोली, कुछ बदल रहा है। आनंद कुछ नहीं सिखा रहा था, वो जिया जा रहा था। खाली दीपक एक रात। वही युवक आया जो पहले नींद के लिए तड़पता था। बोला, लोग कहते हैं तुम्हारे पास बैठने से मन शांत हो जाता है। तुम क्या देते हो? आनंद ने आकाश की ओर देखा। चांद पूर्ण था। वो बोला, मैं कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ जलता हूं। और जो पास आता है वो अपनी आंख देख लेता है। अंतिम दृश्य उसी रात आनंद नदी किनारे बैठा था। वही जगह जहां कभी वो बेचैन खड़ा था। अब नदी बह रही थी, और वह भी कोई अंतर नहीं था। नदी में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था। आनंद ने पानी में देखा। चेहरा था, पर उसके पीछे कोई कहानी नहीं थी। उसने आंखें बंद की। हवा चली, पत्ते हिले, सांस आई, सांस गई, और कुछ भी नहीं हुआ। यही सब कुछ था। अंतिम संदेश, एंडिंग वॉइस ओवर स्टाइल। जब तक हम शांति खोजते हैं, हम अशांत रहते हैं। जब खोज गिर जाती है, शांति प्रकट होती है। नींद तब आती है जब दिन जाग जाता है, और जीवन तब खिलता है जब मैं चुप हो जाता है।